गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री किसी किसी बुक में इस पे लिखा रहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को तो एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो और एंगल के बारे में आपका जो पहला एक्सरसाइज होगा या एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है, तो वो उस एक्सरसाइज का भी हम लोग आज बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। और उस एक्सरसाइज में भी आपको क्या पढ़ना होता है, जनरली एंगल के बारे में पढ़ना होता है कि जो एंगल में हम लोग किस तरह से रेडियन मेजरमेंट करते हैं, डिग्री मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल या ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, इससे एक पहला लेक्चर हमने क्लास 10 का हम आपको इस चैप्टर का दिए थे, देखिएगा। उस पर बेसिक हमने सारा चीज़ बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, उसका रेशियो के ऊपर सारा बात हुआ था, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है वहाँ पे तो मेरा वो पिछला वीडियो वाला देख सकते हैं आप, ट्रिगोनोमेट्री पे क्लास 10 का जो था, ठीक है। वहाँ से बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है एंगल, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 3 एंगल का मेजरमेंट। तो कैसा 3 एंगल होगा बच्चों? ये जो 3 एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का 3 एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे, मैथमेटिक्स का उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एंगल क्या है। सपोज ये आपके सामने एक लाइन रख दिया गया और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए, ठीक है। इस लाइन को आप क्या नाम देंगे बच्चों? इससे आप इनिशियल लाइन बोलना, ये इनिशियल लाइन है। और इस इनिशियल लाइन को आप रोटेट कीजिए। तो आपके पास रोटेट करने का 2 ही रास्ता, या तो आप इस डायरेक्शन से रोटेट कर सकते हो या नीचे की तरफ। यानी कि जब आप नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो आप दिमाग में ले लोगे घड़ी का जो चलने का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है उसी पे अगर ऐसे आप चलते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर जो एंगल बनता है, जो रोटेशन होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर घड़ी का उल्टा डायरेक्शन पे आप जाएंगे तो अब जो एंगल आपके सामने बनेगा वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको थीटा का वैल्यू मिलने वाला है वो पॉजिटिव होता है। सपोज यहाँ से हमने एक एंगल बनाया, इस लाइन को हमने रोटेट किया जस्ट। ये एंगल कैसे क्रिएट हुआ? एंगल क्रिएट हुआ, इस लाइन को हमने रोटेट किया, यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक ले गए। जब आप इस लाइन को यहाँ तक रोटेट करके यहाँ तक ले जाएंगे तो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो लाइन है वो कितना रोटेट हुआ, कितना अमाउंट पे रोटेट हुआ, तो आप ये बताएंगे कि ये थीटा एंगल पे रोटेट किया। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो थीटा होता है वो पॉजिटिव आता है, एंगल पॉजिटिव होता है। जब रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होता है तब जो थीटा बनता है वो नेगेटिव बनता है। अगर ऊपर 30 डिग्री होगा सपोज तो नीचे -30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बेसिक कंसेप्ट एक लीजिए एंगल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट था बच्चों वो है क्लास 10 में हमने पढ़ा था डिग्री। यानी कि आप डिग्री के बारे में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़े हैं। अब हमारे पास ये जो एंगल को मेजर करने का 2 यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। एंगल को मेजर करेंगे 2 यूनिट से, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। किससे भी मेजर करेंगे, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। तो ये डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है बच्चों, इन दोनों में लिखा जाता है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। डिग्री और रेडियन मेजरमेंट में क्या रिलेशन है? तो बोलिएगा पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री का बराबर होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। आप नोट करते चले सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है
वो सारा आप नोट करते चलें। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग दो कंसेप्ट निकालेंगे। कौन कौन सा दो कंसेप्ट? तो पहला कंसेप्ट ये है बच्चों कि इफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, दैट इज इम्प्लॉइज 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा? 180 बाई पाई होगा, पाई डिग्री। ये पहला। ये कब आप अप्लाई करेंगे? जब आपको रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट जाना है। जब आपको रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट जाना है तो आप अप्लाई करेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। जब बच्चों अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज इम्प्लॉइज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये भी लिखा जा सकता है। इफ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज इम्प्लॉइज क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। 180 नीचे आ गया। ये कब अप्लाई होगा? जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलेंगे। बस ये दो कंसेप्ट में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो पाई 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है 180 बाई पाई डिग्री होता है, और 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एक चीज है, 1 राइट एंगल का जो वैल्यू होता है, 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल का वैल्यू सबको पता है। क्लास 6, 7, 8, 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 1 राइट एंगल में कितना होता है? तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है बच्चों। एक राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर एक राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है तो एक डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 60 मिनट सॉरी। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बच्चों मिनट एक जो डायस लगाए हैं वो उसको आप मिनट रीड कीजिएगा, और जो डबल डायस लगा है उसको सेकंड रीड कीजिएगा। इसे ऐसे पढ़ते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप नोट करते चलें। ठीक है, चलिए बता दें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पाई बाई 8 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। अभी हमने बताया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई रेडियन। तो अगर 1 रेडियन का वैल्यू 180 बाई पाई है, 1 रेडियन का वैल्यू अगर 180 बाई पाई डिग्री है, तो फिर आप बताइए इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। हाँ, रेडियन में है डिग्री। देखिए सी जो लिख दिया वो रेडियन है। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, दैट इज इम्प्लॉइज पाई बाई 8 रेडियन का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे 180 अपॉन पाई इंटू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 8। पाई से पाई खत्म कीजिए। 4 2 जा 80, 4 2 जा 8 और 4 45 जा 180। अब ये और कैंसिल होगा तो ये आपको मिलेगा 22 1/2। ठीक है बच्चों, तो 22 1/2 डिग्री। अब हमें इसमें क्या ले जाना है? हमको डिग्री में चाहिए कंप्लीटली, तो हम 1/2 ये फ्रैक्शन वाला सिस्टम हटा देंगे। तो हम लिखेंगे इस डिग्री को 22 इंटू 1/2 इंटू 60 कर देंगे, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे 2 का टेबल में 30 टाइम्स, तो आप लिखेंगे कि 22 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट। तो पाई बाई 8 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 22 डिग्री 30 मिनट होता है। ठीक है, तो आपको एक बेसिक सा आपको आइडिया दे दिया कि किस तरह से आप कन्वर्ट कीजिएगा रेडियन से डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है 22 डिग्री 30 मिनट। आ गया? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास -2 रेडियन, -2 रेडियन। इसे आपको बोल रहा है फाइंड इट्स डिग्री वैल्यू। इसका डिग्री में वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? तो अभी हमने बोला कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट इज 1 रेडियन कितना होगा बच्चों? 180 बाई पाई डिग्री होगा। अगर 1 रेडियन का इतना है तो -2 रेडियन का कितना होगा?
तो बोलोगे 180/2/पाई इंटू -2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको पाई दिख रहा है वो पाई के जगह पे आप 22/7 पुट कर दीजिए। जब आप 22/7 यहाँ पे पुट करने वाले हो तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कैसे हम इसको सोल्व करते हैं मिनट और सेकंड में। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन लिख लेंगे। -2 रेडियन इसका बोलता है फाइंड इट्स डिग्री वैल्यू, इसका डिग्री वैल्यू निकालना है। चलिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। अब आपको ये चीज सोल्व करना है कि 180/पाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू -2। इसे जब आप सोल्व करोगे बच्चों, ये पूरा डिग्री में है तो इसे लिखना 180 इंटू -2, ये 7 ऊपर चला गया बाय 22। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये -2 रेडियन का वैल्यू निकालना है हम लोग, -2 रेडियन का वैल्यू। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो 11 से कर दीजिए, ये 90 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो कितना होगा -2 रेडियन इक्वल टू 90, 92 जा 180 -180 इंटू 7/11। इसको सोल्व करने पे कितना आएगा बच्चों, तो इसको सोल्व करने पे आएगा 7 6 126। ठीक है, ठीक है, 1260 -1260/11। अब यहाँ आ गया आपके सामने डिग्री में। आप इस डिग्री का वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, आप इसको डिवाइड कीजिए, माइनस को हटाइए, माइनस बाद में लिख देंगे हम आंसर में। 1260 को आप डिवाइड कीजिए 11 से, 11 1 जा 11, 1 6, 11 1 जा अगेन 11, 5 0, 11 4 जा 44, 6। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने 6 आ गया। ठीक है, तो जब ये 6 आ गया आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो 1 डिग्री का वैल्यू होता है वो 60 मिनट होता है और 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकंड होता है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आया, 360 अगेन इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी डिवाइड करेंगे। तो 11 3 से कितना होता है 33, 30, 11 2 जा 22, 8। अब अगेन आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर आ गया पहले देखिए 114 डिग्री 32 मिनट। अब सेकंड में आया नहीं है, अब आपको सेकंड में अगेन लाने के लिए 8 इंटू 60 फिर से करना है। तो 8 6 जा 48 होता है, 48 यानी कि 480 को फिर से 11 से डिवाइड, 480 को 11 से, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33। ठीक है, तो 11 3 जा 33, तो यहाँ से 7 0 7 डेसिमल 0 66, यानी कि इसको आप लिखेंगे 44 लिख देंगे। ठीक है, 11 6 जा 66, 4 आएगा, 66 होने से यहाँ से नीचे आप डिवाइड करके देख लेना, 4 आएगा, 4 0 44 11 3। आप इसको लिख सकते हैं कितना, आप इसे लिखेंगे आपका 44 लिख देंगे। ठीक है, 43 की जगह 44 सेकेंड, क्योंकि आपका 6 में जा रहा है, डेसिमल के बाद 6 आ रहा है, और डेसिमल का सिस्टम आपको पता होगा, डेसिमल सिस्टम यहाँ से कि 5 से ऊपर रहने से यहाँ पे हम लोग कैंसिल करके 1 ऐड कर देते हैं। तो ये रहा आपका 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड आ गया -2 रेडियन का वैल्यू। तो -2 रेडियन इज इक्वल टू होता है 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते समय जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, इससे जैसे ही छोटा रिमाइंडर आएगा क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगेन आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको मिनट में मिलेगा, एक वैल्यू आपको सेकंड में मिलेगा। और सपोज कहीं पे 0 आ गया रिमाइंडर, तो वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, 340 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, फाइंड इन रेडियन 340 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना था, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना था, पाई बाई 180 रेडियन। अगर 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन है तो 340 डिग्री का वैल्यू कितना होगा,
बोलना पाई बाई 180 इंटू 340। 0 से 0 को कैंसिल करो, 2 9 जा 18, 2 17 जा, तो आपको मिलेगा 17 पाई अपॉन 9। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 17 पाई अपॉन 9 ये रेडियन में आपका आंसर है, यानी कि 17 पाई अपॉन 9 आपका 340 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, 340 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 9 रेडियन होता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे दिया, एक दूसरा क्वेश्चन है कि -37 डिग्री 30 मिनट, इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, फाइंड इन रेडियन। तो कैसे रेडियन मेजरमेंट करेंगे, देखिए रेडियन मेजरमेंट करने का तरीका -37 डिग्री 30 मिनट है, इसको आप डिग्री में जाइए, तो डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको सेकंड में जाना होगा तो आप मल्टीप्लाई करते 60 से, लेकिन हमें डिग्री में आना है तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करोगे तो 1/2 होगा, तो -37 1/2, और दैट इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 37 इंटू 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7, 74 प्लस 175 -75/2। ये आपका पूरा डिग्री में आ गया, ये आपका पूरा डिग्री में आया। अब आप इसे रेडियन में ले जाएंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आप लिखेंगे पाई बाय, ये कौन सा है, -75/2 रेडियन है, इसको ले जाएंगे तो पाई बाय 180 डिग्री इंटू -75/2। इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, 5 का डबल में कट रहा है, 15 5 जा 15 12 जा होता है 180, यानी कि -5 अपॉन -5 इंटू पाई -5 पाई बाई 12 टू 24 रेडियन। ठीक है बच्चों, चलिए रेडियन मेजरमेंट आ गया, रेडियन मेजरमेंट पाई में रहेगा। हाँ, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किया। अब एक लास्ट कंसेप्ट आपके सामने 3.1 को, पहला एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए एक लास्ट कंसेप्ट बैठता है, वो है कि आपका रिलेशन बिटवीन, कौन सा रिलेशन बिटवीन L, थीटा एंड R। ठीक है, L फॉर आर्क लेंथ होता है, थीटा जो होता है एंगल बताता है, R जो है रेडियस है। आपके सामने ये सर्किल है और इस सर्किल का जो रेडियस है वो R है। सपोज ये सर्किल में यहां से हमने रोटेट करके यहां से L लेंथ का रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे जो बच्चों एंगल बनने वाला है वो थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से आपके लिए एक फॉर्मूला बनता है कि थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L/R आप लिख लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, find the radius of a circle in which a central angle of 45 degree, in which a central angle of 45 degree, central angle of 45 degree intersect an arc length, intersect an arc length 33 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू बोल रहा है 22/7 रखना है। हाँ, चलिए आप इसको लिख लेंगे क्वेश्चन को। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेक्ट एन आर्क लेंथ 33 सेंटीमीटर। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। हमारे पास थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री,
और जो इसका आर्क लेंथ है एल का वैल्यू है 33 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, एल का वैल्यू दिया है 33 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, दैट इज इम्प्लॉइज आर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एल बाई थीटा। तो एल कितना है, एल है 33, थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। आप पहले इस डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको आपको एक अच्छा तरीका बताते हैं, यहाँ से देखिए, थीटा की जगह पे 45 रखिए, एल बाई आर कीजिए, एल के जगह 33 रखो और आर के जगह आर रखिए। आर आपको फाइंड आउट करना, इस डिग्री को रेडियन में ले जाइए। जब आप इस डिग्री को रेडियन में लेंगे तो क्या होगा, डिग्री टू रेडियन जाना है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180, दैट इज पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 33 बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व कीजिए, पाई बाई 4 होगा, देखिए 45 4 से कट जाता है तो 180 होता है। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 बाई 4 इक्वल टू 33 बाई आर, इसको आप लिखेंगे तो 22/7 इंटू 4 इज इक्वल टू 33 बाई आर, 22 11 2 जा, सॉरी 11 2 जा, 11 3 जा और 2 2 जा, ठीक है। तो कट गया तो आपको मिला 1/14 इज इक्वल टू 3 बाई आर, दैट इज R1 जा R इज इक्वल टू 14 3 जा 42 सेंटीमीटर। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको यहीं पे सॉल्व कर दीजिए, डिग्री पे जो उसको रेडियन पे ले जाए तो पाई बाई 180, ये कैंसिल हो गया तो 45 4 बार में कट गया 180, आर एल का वैल्यू 33 बाई आर। अब हम क्या करें, पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 22/7 अपॉन नीचे 4 था, नीचे 4 33 बाई आर। अब इसको आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना होगा, 22/7 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 11 2 जा 22 11 3 जा 33, तो 1/14 इज इक्वल टू 3 बाई आर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप जो पहला एक्सरसाइज है ऐसे कंसेप्ट से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना।